दोस्तों, हमने आपको खबर दिखाई थी कि जब मस्कट पहुंचे थे प्रतिनिधिमंडल अमेरिका और ईरान का, और उसके फौरन बाद अमेरिका का जो प्रतिनिधिमंडल है वो अमेरिका जाने के बजाय ईरान से 1400 किलोमीटर दूर समंदर में तैरते हुए युद्धपोत पर पहुंच गया था। हमने आपको दिखाया था कि हालत खराब हो गई, क्योंकि उसी वक्त एक वॉरशिप ईरान से भी चला और उस पर विदेश मंत्री सवार थे। अब उन्हीं विदेश मंत्री यानी अब्बास अरागाची ने एक नया दावा किया। बताया यह गया कि उस मीटिंग में जबरदस्ती अमेरिका सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड के जो चीफ है उन्हें शामिल करना चाहता था, लेकिन एक पहली फुर्सत में अब्बास अरागाची ने न केवल लताड़ लगाई बल्कि उन्हें वहां से भगा दिया। खबर कहां से निकली, क्या है खबर, एक एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कैसे सेंट्रल कमांड के चीफ को लताड़ कर भगा दिया गया था। और तो और अमेरिका का एक सबसे खूंखार मिसाइल जिसके दम पर वो खास तौर पर मिडिल ईस्ट के देशों को डराता धमकाता है, वो मिसाइल ईरान के हत्थे चढ़ गई है। और अब जानते हैं क्या कर रहा है ईरान उसके साथ, पोस्टमार्टम कर रहा है उसका। कहां से खबर निकली है वो भी आपको दिखाऊंगा, हालत क्यों खराब है, और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दमाद वाली खबर हमने आपको दिखाई थी, इसीलिए सबसे ज्यादा परेशान भी था। और उसके फौरन बाद ही मिडिल ईस्ट में कई सैकड़ों ऐसा था कि जेट्स और प्लेन्स भेजे जा रहे थे। हालत तो खराब होगी भाई, बेटी को क्या जवाब दोगे आप। तो अब मसला ये नहीं है, उससे ठीक पहले सेंटकॉम के जो चीफ हैं जो पहुंचे थे युद्धपोत पर, वो उनको शामिल किया गया था ओमान में हुई डील के दौरान, जिसे देखकर अब्बास अरागाची नाराज हो गए। उन्होंने कहा चूंकि ये रणनीति की बात है, चूंकि ये दो देशों का मसला है और राजनीति से जुड़ा हुआ है, इस ऐसे में सेना के किसी अधिकारी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होगी। अमेरिका अड़ा हुआ था कि नहीं, वो वहां मौजूद रहेंगे। इस पर खबर है कि लताड़ कर उसी कमरे से बाहर भिजवा दिया गया था। खबर क्या है, पहले सुनिए क्या कह रहे हैं अब्बास अरागाची। حضور فرمانده سنتکام هیچ فرقی در اصل قضیه نمیکنه. به ما گفته شد که ایشون آمدن که از اونجا برای بازدید از نام خودشون برن. درخواستی از طرف آمریکایی بود که در اون جریان اون عرض کردم اون برخورد نزاکتی که معمولا هست ایشون هم حضور داشته باشه که ما قاطعانه مخالفت کردیم و گفتیم حضور یک نظامی رو در روند مذاکراتی ما نمیپذیریم. ایشون برای هر هدفی که اومده به هدف خودش برسه. از نظر ما तो अब क्या है, इसमें बताया गया सेंटकॉम के जो कमांडर हैं एडमिरल ब्रैड कूपर, जो युद्धपोत पर बाद में पहुंचे लेकिन इन्हें ओमान में खास तौर पर लाया गया था। ये काम लगातार अमेरिका करता है, उसको दूसरों की चीजों में हस्तक्षेप करना बहुत पसंद है, और ये बहुत है कि वो नियम बहुत तोड़ता है। लेकिन अब्बास अरागाची ने पहली फुर्सत में सेंटकॉम में बता ही चुका हूं क्या है, फिलहाल उन्हें लताड़ कर भगा दिया था। हुआ यह था कि सेंटकॉम के ये जो चीफ हैं, एडमिरल कमांडर है, सेंट्रल कमांड के कमांडर है एडमिरल ब्रैड कूपर, इन्हें भेजा गया था। अब्बास अरागाची ने कहा कि भाई ये यहां क्या कर रहे हैं, ये तो रणनीतिक बात है ना, सेना का कोई योगदान नहीं, कोई हमला थोड़ी ना हो गया है, और कोई सीज फायर वाला मसला थोड़ी ना चल रहा है ना, यहां पर रणनीतिक तौर पर हो रहा। हमारे यहां से भी कोई सेना का नहीं व्यक्ति आया, तो आपने किस लिहाज से बुलाया। तो इन्होंने बताया कि सेंटकॉम कमांडर की मस्कट में मौजूदगी, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमें बताया गया कि वे यूएस नेवी कैरियर देखने आए थे, अगर देखने आए तो सीधे जाओ, कहां ओमान, कहां वो युद्धपोत खड़ा है, वहां डायरेक्ट जाओ ना, जैसे बाद में गए थे। उन्होंने कहा यूएस ने उनसे हमारे साथ डिप्लोमेटिक ग्रीटिंग में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन हमने मना कर दिया। हमने कहा कि हम बातचीत के प्रोसेस में किसी मिलिट्री पर्सन की मौजूदगी को मंजूर नहीं करते हैं, हमें नहीं चाहिए। अभी आप उठिए यहां से, भाई साहब उठिए 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 उठिए, जाइए, दरवाजा वहां निकल जाइए। क्लियर कर दिया गया। अब एक और बेचैनी भारी वाली खबर है अमेरिका के लिए, पहले पढ़िए क्या है। अनएक्सप्लोडेड टॉम हॉक और बंकर बस्टर इन ईरानियन हैंड्स। दरअसल हर एक देश की एक ताकत होती है, मतलब हथियारों के हिसाब से, किसी की मिग है, किसी की कुछ है। जैसे ईरान का देखिए, तो मैं हमेशा कहता हूं ड्रोन्स है इसके पास, ऐसे खतरनाक ड्रोन्स हैं जिनका काट, जिसकी तोड़ किसी के पास नहीं है। अब ऐसी एक मिसाइल है टॉमहॉक मिसाइल। टॉमहॉक मिसाइल के बारे में शायद आपने पहले भी सुना होगा, और अमेरिका इसको लेकर धमकियां बहुत देता है, टॉमहॉक के लिए बहुत देता है धमकी। तो ऐसे एक टॉमहॉक मिसाइल B-2 बॉम्बर में रखकर भेजी गई थी जब ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया था, आपको याद होगा। हुआ यह था कि वो टॉमहॉक मिसाइल गिरी, ईरान में गिरी, लेकिन खबर है कि वो फटी नहीं, यानी कि वो जस की तस है,
उस टॉमहॉक मिसाइल को ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया है। खबर यह है कि पिछले 1 साल से उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। अब अमेरिका बेचैन है क्योंकि अमेरिका ही नहीं, कोई भी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता, खासकर अपने दुश्मनों से। जब टॉमहॉक मिसाइल को पोस्टमार्टम करके अगर वैसी ही मिसाइल ईरान ने तैयार कर ली तो यह अमेरिका के लिए बेचैनी वाली बात है, क्योंकि ईरान सिर्फ न्यूक्लियर वेपन बनाने तक वाली बात तक वो बात कर रहा है कि उसी पे डील होगी, उसी पे सारी चीजें होंगी। इसके अलावा ना आईसीबीएम पर बात होगी, ना किसी और मिसाइल पर बात होगी, ना ड्रोन पर बात होगी, ना हिजबुल्लाह पर बात होगी, ना हूती लड़ाकों पर बात होगी, ना हमास पर बात होगी। हम उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार है हम उस पर रखते हैं, हमारी क्या मिसाइल है वो हम उस पर रखते हैं, हमारे ड्रोन कैसे हैं हम। हाँ, परमाणु वेपन, चूंकि न्यूक्लियर वेपन पर आप डराते हो ना दुनिया को कि ईरान ने बना लिया करते हो, तो हम उसके लिए तैयार हैं। अब जब टॉमहॉक मिसाइल इनके पास है, उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, तो ऐसे में अमेरिका बेचैन है कि उसकी टेक्नोलॉजी अगर ईरान तक पहुंचती है तो अमेरिका की ये सबसे मजबूत और खूंखार मिसाइल के काट ईरान के पास होगी। यानी आने वाले वक्त में अगर अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष शुरू भी हुआ तो उन मिसाइलों की काट ईरान के पास पहले से मौजूद है, जिनके दम पर अमेरिका ईरान को बर्बाद करने की धमकी, तबाह करने की धमकी देता है। और ये इजराइल के लिए भी खतरनाक है भाई। आप तो जानते हो इजराइल वाला मसला कि इजराइल के पास तो ज्यादातर हथियार अमेरिका के दिए हुए हैं। अब जरा यहां सुनिए, देखिए क्या पहली दफा ईरान में न्यूज चैनल पर जो हो रहा है जरा वो देखिए, और इसके जरिए अमेरिका और इजराइल को जो संदेश भेजा गया वो भी देखिए, जरा सुनिए। خیبر شکن که بچهای موشکی و جهاد خودکفایی بهش میگن اسرائیل زن. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که وقتی میگن خیبر شکن تو اولین تستش یه چادر 6 نفر رو زده، وایزمن واسش کاری نداره بخواد ما سر این خاک چه میخواد؟ آقا سیه سگ هار منطقه اسرائیل باشه چه اربابش امریکا. از بعد از جنگ جهانی तो ईरान का शक्ति प्रदर्शन अमेरिका को सीधी चेतावनी क्या है। ईरानी टीवी पर फतह, जोल्फगर और खैबर के साथ साथ शेकन मिसाइलों का लाइव प्रसारण किया गया, प्रदर्शन कर दिया। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका को पहले ही 2 बार करारा जवाब दिया है और उसे कमतर आंकना भारी भूल होगी। ये मिसाइलें जब न्यूज चैनल पर देखी गई, क्योंकि एक होता है कि जब आर्मी किसी भी देश की सेना एक्सरसाइज करती है तब उन मिसाइलों को दिखाया जाता है, या फिर जैसे हमारे देश में भी है कि आपने देखा वो मिसाइल है या वो तमाम चीजें तब दिखती हैं जब परेड निकल रही होती है, राष्ट्रीय पर्व पर निकलती हैं। लेकिन इस बार न्यूज चैनल पर पहली दफा देखने को मिला कि वो मिसाइल सबके सामने रखी गई कि ये वो मिसाइल है, देख लीजिए। अब देखिए ये एक माइन है, ये आपको दिख रहा है ना मिसाइल टाइप। ये क्या है? दावा है कि जहां तक अब तो 1400 किलोमीटर दूर चला गया ईरान से यूएसएस अब्राहम लिंकन, लेकिन जब वो वहां खड़ा था तब उस पर खतरा मंडरा रहा था। कैसे? दावा है ईरान ने अपनी लॉन्ग रेंज गाइडेड नेवल ड्राफ्टिंग माइंस सबके सामने रखी हैं, जो अगर एक साथ 40 से 50 फट जाए तो यकीन मानकर चलिए ये जल समाधि ले लेगा पूरा युद्धपोत। ये खड़ा ही ऐसी जगह था, अब नहीं है खतरा, अब इसके नीचे नहीं है क्योंकि दूर चला गया, लेकिन कह दिया है कि आप फिर पास आना चाहते तो आ जाइएगा और फिर कोई हरकत करके देखिए क्या हर्ष होता है। नमस्कार।